गुड मॉर्निंग, मैं हूं संतोष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का रेनबो क्लासेस 2.0 रेनबो क्लासेस 2.0 के इस करंट अफेयर सेशन में 23 जनवरी 2022। आज के करंट अफेयर सेशन में आज हम एक महत्वपूर्ण शख्सियत के बारे में जानने जा रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 23 जनवरी को यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की अनाउंसमेंट की थी लास्ट ईयर। पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस बर्थडे। सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ है वो 23 जनवरी सन 1897 को कटक, उड़ीसा, वर्तमान भारतीय राज्य कटक के उड़ीसा में 23 जनवरी सन 1897 को हुआ था। ये कटक जो पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है आज की तारीख में? उड़ीसा में पड़ता है। तो आप सबको ये पता होना चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे किस तिथि को होता है, तो आप बताएंगे 23 जनवरी को होता है। आपसे पूछा जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे किस रूप में मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ कहाँ हुआ था, तो आप बोलेंगे कटक, उड़ीसा में हुआ था। ये वर्तमान में भारतीय राज्य उड़ीसा में स्थित है। इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो भारत में ही हुई, कलकत्ता में हुई। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और इनकी माताजी का नाम प्रभावती था। बाद में अपने हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज गए 1919 में। और आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के दौरान आईसीएस की परीक्षा पास करके चौथी रैंक को भी प्राप्त किए थे। बाद में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया। लेकिन किसके प्रभाव में आकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया? हु इंस्पायर्ड सुभाष चंद्र बोस टू ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस? किसके प्रभाव में आकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया? तो मैं बता दूं आपको कि महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया था। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी एंड ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। महात्मा गांधी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, महात्मा गांधी ने जो उनको निर्देश दिए उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चित्तरंजन दास, जिनको दीनबंधु, देशबंधु के नाम से हम जानते हैं, चित्तरंजन दास के कांटेक्ट में आए और चित्तरंजन दास ने ही उनको राजनीति के ABCD सिखाया। मतलब सुभाष चंद्र बोस अपना पॉलिटिकल गुरु, अपना राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास को बताते हैं। यानी कि आपसे अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस, तो आप बोलेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप कह देंगे कि राजनीतिक गुरु जो सुभाष चंद्र बोस के हैं वो CR दास हैं। CR दास जिन्हें देश बंधु कहा जाता है और उन्हीं के प्रभाव में आकर के उन्होंने राजनीति को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने का कारण महात्मा गांधी थे, हालांकि राजनीति के जो गुर है वो उन्होंने चित्तरंजन दास से सीखे। 23 अप्रैल 1921 को आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद जब उन्होंने आईसीएस को ज्वाइन किया, उसके बाद 23 अप्रैल 1921 को उन्होंने उससे त्याग पत्र दे दिया। ही ज्वाइंड स्कॉटिश चर्च। कैसे आईसीएस बने? इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम में उनकी रैंक कौन सी थी, ये भी एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इंडियन सिविल सर्विसेज में उनकी रैंक कौन सी थी? आपकी रैंक पूछी जा सकती है सुभाष बाबू की, तो आपको बतानी है कि उनकी 4th रैंक आई थी। वो 1919 में एक चर्च को ज्वाइन करते हैं विद अ डिग्री इन द फिलॉसफी। बोस फादर, बोस के पिताजी जानकीनाथ बोस, उनको प्रपोज करते हैं, सेंड करते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड में जाकर के आईसीएस की परीक्षा देते हैं और आईसीएस की परीक्षा देकर के सुभाष चंद्र बोस 4th रैंक प्राप्त करते हैं 1920 में और बाद में इससे त्याग पत्र देकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। हु इज द फर्स्ट IAS ऑफिसर? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसका संबंध सुभाष चंद्र बोस से नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि Who was the first IAS ऑफिसर इन इंडिया? भारत से बनने वाला पहला ICS या पहला IAS ऑफिसर कौन था? तो अब आपको आंसर देना है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत से बनने वाले पहले भारतीय ICS इंडियन सिविल सर्विस के व्यक्ति हैं जो इसको
पास किए थे 1863 में। पहले भारतीय जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं और देवेंद्र नाथ टैगोर के पुत्र हैं। व्हाट इज द त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस में लंबा वक्त गुजारने के बाद सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां पर कांग्रेस का सेशन 1939 में हेल्ड हुआ था, यानी कि यहां पर उसका आयोजन किया गया था। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष वो पहली बार जो चुने गए वो 1938 में चुने गए। दोबारा में 1939 में उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पुनः अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया, जबकि महात्मा गांधी इसके लिए सहमत नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष दोबारा चुने गए और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस को लेकर के एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। सुभाष चंद्र बोस के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि वो कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सहयोग के बिना इफेक्टिवली अपने अध्यक्ष पद पर कार्य कर सके। इसलिए उन्होंने न केवल वर्किंग कमेटी बल्कि संपूर्ण कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता तक से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो त्रिपुरी सम्मेलन में क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, मगर महात्मा गांधी की अनिच्छा देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने यह समझा कि उनके लिए बिना गांधी जी और बिना कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सहयोग के कार्य करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देते हुए वर्किंग कमेटी से भी त्यागपत्र दे दिया और प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी। महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों किया, आइए इस बात को समझते हैं। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के संबंध बहुत अच्छे थे, मगर गांधी जी 1939 में थोड़ी सी अपनी जिद पे आ गए और उन्होंने 38 के बाद दोबारा 1939 में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद पर चुने जाने का विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि वो दोबारा सुभाष चंद्र बोस इस पद के लिए चुने जाए। बट महात्मा गांधी ने उनकी हार के बाद क्या कहा? बट द डिफीट ऑफ द सीतारामैया वॉज टेकन बाय गांधी जी एज द पर्सनल ब्लो। महात्मा गांधी ने अपने कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया, मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि 1939 में सुभाष बाबू के अगेंस्ट महात्मा गांधी का कैंडिडेट कौन था, तो आप बोलेंगे पी सीतारामैया, यानी पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी बने हैं। तो पट्टाभी सीतारामैया की जो हार हुई, उस हार को महात्मा गांधी ने अपने ऊपर प्रहार माना और उन्होंने कहा आई एम ग्लैड ऑफ हिज सुभाष विक्ट्री। मैं सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है कि मैं सुभाष चंद्र बोस की जीत से खुश हूं। एंड सिंस चूंकि आई वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन इंड्यूसिंग डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया नॉट टू विड्रॉ हिज नेम आफ्टर द मौलाना आजाद साहब डन सो, द डिफीट इज मोर माइन देन हिज। उनका यह कहना था कि मौलाना आजाद ने चूंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अपने अध्यक्ष पद के चुनाव की दावेदारी को वापस ले लिया था और मेरे ही इंस्ट्रक्शन पर पट्टाभी सीतारामैया को मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। मैंने कहा कि आप चुनाव लड़ें और सुभाष बाबू से पट्टाभी सीतारामैया जब चुनाव हार गए तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये पट्टाभी सीतारामैया की नहीं, मेरी हार है। तो महात्मा गांधी का कैंडिडेट कौन था 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन में? तो आप बता देंगे पट्टाभी सीतारामैया। और महात्मा गांधी ने इस हार के बाद क्या कहा कि ये पट्टाभी सीतारामैया की नहीं, मेरी हार है। इट इज मोर माइन देन हिज। गांधी जी सेड बोस वॉज प्रेसिडेंट इन हिज ओन राइट। महात्मा गांधी ने इसके आगे कहा सुभाष चंद्र बोस अपने खुद के अधिकारों के लिए उनके अधिकार क्षेत्र में है कि वे इस पद पर रहते हैं। ही शुड फॉर्म हिज ओन वर्किंग कमेटी, लेकिन उन्हें अपनी खुद की वर्किंग कमेटी बनानी होगी। मेरा और वर्किंग कमेटी का कोई सहयोग उन्हें नहीं मिलेगा। इसी के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ गांधी जी की बात का सम्मान रखते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ साथ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच इस तरह का एक विवाद कई बार भारतीय राजनीति में आपको दोनों पक्षों से, कई बार सत्ता पक्ष कई बार विपक्ष की ओर से कहा जाता है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के संबंधों में कहीं ना कहीं इस घटना के बाद कुछ दरार जैसी आई। लेकिन अब मेरा खुद का अपना ही मानना है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच ऐसी दरार कभी नहीं थी।
महात्मा गांधी कहीं ना कहीं सुभाष बाबू के दोबारा अध्यक्ष पद पर चुने जाने के समर्थन में तो नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वो सुभाष बाबू के अध्यक्ष पद या कांग्रेस में रहने का विरोध करते थे। बस बात केवल इतनी थी कि उनके कैंडिडेट की हार होने की वजह से उनको ऐसा लगा कि उनके विचारों की हार है, ये उनकी जो सोच है, उनकी जो नॉन वायलेंस की सोच है, उसकी कहीं ना कहीं हार है। तो महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सुभाष बाबू को आहत करता है और वो इस पद से त्याग पत्र देते। बावजूद इसके सुभाष बाबू आजीवन आई रिपीट कि उन्होंने महात्मा गांधी का सम्मान हमेशा किया। इवन सुभाष चंद्र बोस ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। आपको इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरों में चढ़े हुए थे और उनको भेष बदलने में वे माहिर थे। वो ब्रिटिश सरकार से बचते हुए भारत से बाहर गए। भारत की सरकार जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी, उससे अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए कई देशों में समर्थन जुटाया और इसी प्रयास में वो जर्मनी के चांसलर हिटलर से भी मिले। जर्मनी के चांसलर हिटलर से भी मिले और हिटलर से मिलकर के उन्होंने देश के लिए उनका सहयोग मांगा। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आप जानते हैं इस बारे में। सुभाष चंद्र बोस 1942 में जब महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, उस समय 1944 में 6 जुलाई को सिंगापुर रेडियो से स्टेटमेंट दिया कि हिंदुस्तान के लोगों को गांधी जी को राष्ट्रपिता मान लेना चाहिए। हिस्ट्री हाउएवर होल्ड दैट द टाइटल ऑफ फादर ऑफ द नेशन वाज गिवन बाय महात्मा गांधी बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और अगर ये पूछा जाए कि नेताजी किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को, तो हिटलर ने। यानी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल किसने दिया? हिटलर ने दिया। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो वो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। उसके बाद आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। आप सभी को पता है कि आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने किया था, लेकिन इसका पुनर्गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं, भारत आते हैं। आजाद हिंद फौज अंडमान निकोबार में अंग्रेजी सरकार को धूल चटाती है, कई क्षेत्रों को भारत से ब्रिटिश सरकार से आजाद करा लेती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का इतना महत्वपूर्ण सिपाही, एक घटना घटित होती है और कहा जाता है कि एक प्लेन क्रैश में सुभाष बाबू जब ताइवान से उड़े तो उनका प्लेन क्रैश हो गया और सुभाष बाबू का निधन हो गया। हालांकि सुभाष बाबू के निधन को लेकर के कई सारे अलग अलग तथ्य अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते रहे हैं कि सुभाष बाबू का इस प्लेन दुर्घटना में निधन नहीं हुआ था। सुभाष बाबू स्वतंत्र भारत में भी शायद जीवित रहे, ऐसा कुछ इतिहासकारों का और कुछ तथ्यों का कहना है। लेकिन इसको लेकर के एक मुखर्जी आयोग सरकार ने बनाया था।